Hello students, so you are welcome to this class which is my class or your class, and it is Komal Sharma's maths class. So I am Komal Sharma and I have been teaching students and young brains like you for the last so many years. और बहुत साल पढ़ाने के बाद, ऑफलाइन पढ़ाने के बाद, क्लासरूम टीचिंग के बाद मुझे लगा कि मुझे एक ऐसा भी प्लेटफॉर्म ढूंढना चाहिए जहाँ पर मैं थोड़े ज़्यादा बच्चों के साथ कनेक्ट कर सकूं, फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर फार अवे। ऑल्दो मैं ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू उनसे कनेक्ट करती थी, पर मुझे लगा फिर भी एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिससे मैं आप लोगों के साथ और ज़्यादा कनेक्ट कर पाऊँ। सो दिस इज़ अ क्लास इन विच वी विल मेक मैथ्स ईजी। मैथ्स के कंसेप्ट को हम डिटेल्स में समझेंगे, थोड़ी टिप्स एंड ट्रिक्स समझेंगे, पुराने किए हुए क्वेश्चंस, आई मीन the questions which have appeared in the last year's question papers, we will solve them also, and we will get concepts of the various topics which are covered from 6th, 7th, 8th, 9th and the 10th classes. और इसमें CBSE curriculum भी रहेगा, and I will try to include some parts of the ICSE curriculum also जो CBSE में नहीं बताए जाते हैं। कुछ ऐसे मेथड्स जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर मेथड एट्सेट्रा विल बी कवर्ड वाइल वी गो थ्रू आवर जर्नी। तो आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है मेरी क्लास में, आपकी अपनी क्लास में, जहाँ पर हम मैथ्स को इजी बनाएंगे, मैथ्स को छोटे छोटे पीसेस में समझने की, याद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैथ्स अगर एक बार समझ में आ जाता है तो उससे इंजॉयबल और उससे अच्छा सब्जेक्ट कोई नहीं हो सकता। तो चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। दिस इज अ क्वेश्चन विच सेज 3x² - x - 4 एंड फाइंड द जीरोज एंड प्रूव द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने इस तरह के कई क्वेश्चंस करे थे, तो इसको फिर से एक बार देख लेते हैं। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कैसा पॉलिनोमियल है। दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि इसकी पावर कितनी है? 2। हाईएस्ट पावर या डिग्री कितनी है? 2। तो अब इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं जीरोस निकालने के लिए? वी डू इट बाय द स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्ट ऑफ पहली टर्म एंड थर्ड टर्म। तो कितना हो गया? -12। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट फैक्टर्स ऑफ 12 whose डिफरेंस इज, ये बीच वाली टर्म का कोएफिशिएंट कितना है? 1। कुछ नहीं लिखा है, मतलब 1। ठीक है। वैसे तो ये आपने 9th में 8th में काफ़ी प्रैक्टिस करे होंगे, फिर भी आप में से अगर कुछ लोगों को लगता है कि यू आर नॉट वेरी गुड एट स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, जिससे हम एक वीडियो सिर्फ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके कर पाएँ, क्योंकि आगे की क्लासेस में फिज़िक्स में काफ़ी काम आता है। सो इफ़ यू सी द टर्म्स आर 4 and 3, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट 12 है, और माइनस करेंगे तो डिफरेंस कितना है? 1 है। तो थोड़ी प्रैक्टिस के बाद आपको समझ में आने लग जाएगा दैट द फैक्टर्स आर 4 and 3। और अगर नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ डू नॉट शाई अवे, लेट मी नो, वी विल टॉक ओनली अबाउट सम क्वेश्चंस ओनली अबाउट स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो इसमें क्या हो गया? 3x² और क्या थे फैक्टर्स? 4 - 3, x - 4। ओके, बस मैंने यहाँ 1 की जगह क्या लिख दिया है? आई हैव स्प्लिट द मिडिल टर्म, और क्या कर दिया है उसको? 4 - 3 कर दिया है। ओपन द ब्रैकेट, 3x² - 4x + 3x - 4, एंड बिकॉज वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द जीरोस, तो हम क्या कर देंगे आगे? इक्वल टू 0। ठीक है। अब वी हैव टू टेक आउट वट एवर इज कॉमन। तो इन दोनों ब्रैकेट्स में हम देख रहे हैं तो कुछ x कॉमन आ रहा है, और न्यूमेरिकल वैल्यू तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रही है। देयर इज़ नो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सो लेट इट बी 1। तो यहाँ क्या बच जाएगा? 3x - 4, और यहाँ क्या है? 1 इज़ कॉमन, सो यू आर लेफ्ट विथ 3x - 4 इज इक्वल टू 0। इस सवाल को करें तो बहुत ही ध्यान से करें,
क्योंकि जैसे हाईवे पे लिखा रहता ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, मैथ्स इज ऑल्सो द सेम, यू लूज कॉन्सेंट्रेशन एंड यू कमिट अ मिस्टेक। तो भाई अब 3x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इस स्टेप को देखते ही आपको खुश हो जाना चाहिए। क्यों खुश हो जाना चाहिए? क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट्स अगर सेम आ जाते हैं, इसका मतलब है कि आपने क्वेश्चन अभी तक बिल्कुल ठीक किया है, बिल्कुल सही फैक्टर्स निकाले हैं। अगर फैक्टर्स ढूंढने में कुछ गलती होती है तो ये दोनों ब्रैकेट्स डू नॉट कम आउट टू बी द सेम। इनको हमने कॉमन निकाल लिया, सो वी आर लेफ्ट विद x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आप क्या करेंगे? इधर या तो ये 0 या ये 0, तो यहाँ से एक x की वैल्यू आ जाएगी। 4 को इधर ले जाइए और 3 को नीचे ले जाइए और इसको इधर ले जाइए, x इज इक्वल टू -1। सो 1 0 या 1 रूट इज 4/3 and the other root is -1. Okay, so let this be alpha and let this be beta. अब हमें क्या करना है? we have to prove the relation between zeros and the coefficients. तो ये आपको याद होगा कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स क्या थी? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। तो अब हमें वैल्यूज़ डाल के बस यही प्रूव करना है कि ये दोनों सेम आते हैं कि नहीं आते। देखते हैं इसको। ये है सम वाला, इसको मिटा देते हैं, और ये है प्रोडक्ट वाला प्रूफ। ओके, तो सम वाले में देखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है? 4/3, बीटा इज़ -1। और इस इक्वेशन में मैंने आपको बताया था ये a होता है, ये b होता है और ये c होता है। आप नहीं लिखेंगे ऊपर ABC, दिमाग में सोचना है। तो b कितना हो गया इस इक्वेशन के हिसाब से? -1, और a कितना हो गया? 3। बस मैंने वैल्यू बढ़ा ली है। अल्फ़ा 4/3, बीटा -1 इज इक्वल टू ये फॉर्मूले वाला माइनस, b की वैल्यू -1, a की वैल्यू 3। इजी। चलिए अब एलसीएम ले लेते हैं इस पार्ट का। ये हो गया 3, ये हो गया 4, 3 1 सा 3, तो -3 इज इक्वल टू माइनस प्लस 1/3। ठीक है, अपनी स्पीड पर करिए, अपने तरीके से करिए जो आपने जूनियर क्लासेस में सीखा है। नाउ 4 - 3 इज व्हाट? 1/3 इज इक्वल टू 1/3। सो यू विल से LHS is equal to RHS, hence proved that sum of roots is equal to -b/a। अब बात करते हैं प्रोडक्ट की। सेम वैल्यू, सब्स्टिट्यूट अल्फ़ा एंड बीटा। अल्फ़ा कितना है? 4/3 और बीटा कितना है? -1। व्हाट अबाउट c? c कितना है? -4। एंड व्हाट अबाउट a इन दिस इक्वेशन? प्लस साइन है, तो a इज इक्वल टू व्हाट? 3। अरे ये तो बड़ा आसान हो गया। तो ये क्या हो गया? -4/3 इज इक्वल टू -4/3। LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ्ड। ठीक है, तो सिस्टमेटिकली करेंगे तो थोड़ा लंबा है, अग्रीड, पर मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ईजी है, बस केयरलेस मिस्टेक्स नहीं करनी है। नो सावधानी हटी दुर्घटना घटी। यू हैव टू बी वेरी सावधान, वेरी केयरफुल, एंड मेहनत तो थोड़ी करनी पड़ेगी मार्क्स के लिए, कोई कंसेप्ट समझने के लिए, तो बस। ओके, सो नाउ वी विल डू अनदर काइंड ऑफ क्वेश्चन। अभी तक हमने क्वेश्चन जो करा था उसमें क्या था? आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ था, है ना, ax² + bx + c दिया हुआ था, और उसमें आपको क्या करना था? उसके रूट्स निकालने थे या ज़ीरोज़ निकालने थे। तो आपने कैसे निकाले थे? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। 2 फैक्टर्स निकाले थे और फिर इधर दिस इज़ 0 और दिस इज़ 0 करके आपने वैल्यूज़ निकाल ली थी। और उसके बाद क्या करा था? अल्फ़ा प्लस बीटा निकाला था एंड अल्फ़ा इंटू बीटा निकाला था।
और ये भी प्रूव करा था दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड वेरी गुड अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो पहले टाइप के क्वेश्चंस इसमें ये आ सकते हैं। व्हाट अबाउट द सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस? सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस में क्या है, अब क्वाड्रेटिक हमें दिया हुआ नहीं है, हमें वो क्वाड्रेटिक फाइंड आउट करना है। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज गिवन। मतलब इसमें हमें क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है और अल्फा बीटा दिया हुआ है, और हमें क्या निकालना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वी हैव टू फाइंड आउट। अब ये क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन से कैसा हो गया, उल्टा हो गया। पहले यहाँ से यहाँ जा रहे थे, अब यहाँ से यहाँ आएंगे। तो बहुत सावधानी से पहले पढ़ना है, बिकॉज एज आई से सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो अब हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द पॉलिनोमियल। सो लेट अस सी। पहला पार्ट मान लीजिए ऐसा है कि सम इज 1/4 एंड प्रोडक्ट इज -1। इसका मतलब हमें क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा इज गिवन एज 1/4 एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू -1। ठीक है, ठीक है। अल्फा बीटा हमारे हिसाब से क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा हमारे हिसाब से क्या होता है, सी अपॉन ए। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन दैट इज गिवन एंड दिस इज द सेकेंड इक्वेशन दैट इज गिवन। अब इसको हम अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a विल बी इक्वल टू -4b। क्रॉस मल्टीप्लाई, सो a विल बी इक्वल टू -4b। और इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, c विल बी इक्वल टू -a। ठीक है। तो अब इसमें हमें दिखाई दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, लेट b बी इक्वल टू 1। b की वैल्यू 1 डाल देते हैं, क्योंकि यहाँ a और b में रिलेशन दिया हुआ है। तो जब हम b की वैल्यू 1 डालेंगे इस इक्वेशन में, तो a कितना हो जाएगा, -4 इंटू 1 विच इज़ इक्वल टू -4, और c कितना है, -a, मतलब माइनस ऑफ -4 विच इज़ इक्वल टू +4। ठीक है। इसमें हमने 1 इसलिए डाला क्योंकि हम स्मॉलेस्ट वैल्यूज़ निकालते हैं। सो फ्रॉम हियर you have been able to work out that a is equal to -4, b is equal to 1 and c is equal to 4। सबसे छोटी पॉसिबल वैल्यूज़ डालते हैं। तो सबसे छोटी पॉसिबल वैल्यू b की कितनी डाली हमने, 1 डाली। आप a की भी डाल सकते थे, आप a को भी 1 लिख सकते थे, पर b कितना आ जाता, फिर फ्रैक्शन में आ जाता, और फ्रैक्शन से बच्चों को क्या होता है, लगता है डर। तो फ्रैक्शन अवॉइड करने के लिए हमने क्या करा, b को 1 डाल दिया। ओके, नाउ लेट द क्वाड्रेटिक बी, हमारे तो एक ही क्वाड्रेटिक पता है, ax² प्लस bx प्लस c। इसमें हमने वैल्यू डाल दी a की, -4 x² प्लस 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन बना दी है इसलिए 0, नहीं तो आप ये बिना 0 के भी लिख सकते हैं। और यूजुअली ऐसा कस्टम है, ऐसा करा जाता है कि जो पहली टर्म है वो पॉजिटिव रहनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस हटा देंगे, माइनस टेक आउट कॉमन, या ऐसा करेंगे कि दोनों साइड्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज़ हाउ यू से। तो इट इज़ 4x², इसका साइन बदल जाएगा और इसका साइन बदल जाएगा। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। ओके,
So let us come on to the next part. It is given that sum of roots alpha plus beta is equal to √2 और फॉर्मूले के हिसाब से मैंने लिख लिया है कितना होता है -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा इज गिवन एज 1/3 और फॉर्मूले के हिसाब से हमारे कितना होता है c/a, जहाँ पर a और c क्या है, लेट द a b c एंड आर द कोएफिशिएंट्स ऑफ द रिस्पेक्टिव टर्म्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। ये मुझे दिया हुआ था, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, ये मुझे दिया हुआ था कि अल्फा प्लस बीटा इज √2 एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1/3, तो मैंने इसको ऐसा लिख लिया। चलो इक्वेशन 1 यहाँ लिख लेती हूँ, √2 इज इक्वल टू -b/a। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -b इज इक्वल टू a√2 और इस इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 3c। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन से हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके a b c की वैल्यूज निकालनी है। तो सबसे आसान तो दिख रहा है, लेट c be इक्वल टू 1। हम फ्रैक्शंस को अवॉइड करेंगे क्योंकि बच्चों को फ्रैक्शंस बहुत अच्छे नहीं लगते हैं। अब यहाँ पर c की वैल्यू 1 डाल दी तो 1 × 3, a की वैल्यू कितनी आ गई 3 × 1 विच इज़ इक्वल टू 3। ठीक है, और b की वैल्यू कितनी है a√2, तो b की वैल्यू कितनी हो गई, a की जगह 3 और √2 एज इट इज़, तो b की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ से माइनस साइन इधर डाल देंगे तो -3√2। तो सबसे सिंपल वैल्यूज़ डालकर हमने a b और c की वैल्यूज़ निकाल ली हैं। a कितना आया है 3, b कितना आया है -3√2 और c कितना आया है 1। ओके, नाउ द रेस्ट इज़ वेरी सिंपल। इस पॉलिनोमियल में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो कितना हो गया 3x² - 3√2x + 1। This is the required polynomial। ठीक है, ये क्वेश्चंस कंपैरेटिवली थोड़े इजी हैं पहले वाले क्वेश्चंस से।